चाहे जिंदगी में कोई कितना भी आगे निकल जाए, कितना भी बिजी हो जाए, पर कुछ पल होते हैं जो इंसान खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं रख पाते। वही पल जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, वही रास्ते जहाँ उसने पहली बार सपना देखा था। भैया इधर वो स्कूल है, वो आयुष नाम का कोई लड़का रहता है इधर, ऋषभ और आयुष। अच्छा अच्छा। आंटी, आयुष रहता है यहाँ पे? आयुष, ऋषभ और शायद मोना बोलते थे शायद उससे पहले। मेरे दोस्त है वो। आयुष है कहाँ पे है वैसे? मैं यार मैं ऋषभ के और आयुष के घर पे गया था, कोई नहीं मिला। चलो कोई दिक्कत नहीं है, और किसी दोस्त को देखता हूँ। पता नहीं यार, वक्त बदल गया तो मतलब कोई कहीं सेट हो गया अपनी लाइफ में, कोई कहीं, पता नहीं कोई दोस्त मिलेगा भी या नहीं। और शायद पार्क की भी कंडीशन कुछ चेंज हो गई है। चलते हैं फिर भी, दुकानें भी चेंज हो गई अब तो काफ़ी टाइम। ये मेरा पार्क अब तो काफ़ी चेंज भी हो गया यार। लगता है माइक लगाना ही पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मैं अपने मतलब छोटे पार्क में हूँ अभी, और अब तो पता नहीं कैसा सुनसान टाइप अजीब सा हो गया है, बेहद टाइप का। पहले फिर भी अच्छा लगता था, अब कंडीशन ही चेंज। और दोस्त भी लापता, ना जाने कहाँ है। फिर भी ट्राई करूंगा एक बार। फुरकान और वो क्या नाम है, आयुष तो पता ही नहीं वो घर पे है कि नहीं, पर कोई बात नहीं, और भी देखूंगा अपने दोस्त वगैरह। वैसे ये मेरे पार्क की कंडीशन है। ये भगवान श्री कृष्ण का मतलब मंदिर है। और अभी भी दिखाता हूँ और यहाँ की भी कंडीशन थोड़ी बहुत चेंज हो गई है। मतलब इधर वो कंटोनमेंट था जहाँ पे मैं पहले दवाइयाँ लेता था यहाँ पे, और यहाँ की तो थोड़ा बहुत चेंज तो हो गया है। मतलब 2015 और अब देखो 2025 में, और वो भी 2026 आने वाली है जल्दी। और ये पार्क वगैरह यहाँ पे मतलब मैं खेल भी चुका हूँ, और यहाँ पे फुटबॉल वगैरह खेलता था मैं। और ये भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पे अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ मतलब इस पे भी चढ़ा हूँ मैं। और वैसे बहुत मजा आता था। और पल्लिस उस साइड तो कैद वैद वगैरह कुछ भी मिल जाए, मतलब ऐसी मौज मस्ती पहले बहुत ज्यादा करता था। और ये पत्थर है, मैं तो अंदर भी मतलब बचपन में एक बार अंदर भी चला गया था यहाँ पे फोटो खिंचवाने। फोटो तो उस टाइम तो फोन भी नहीं था मेरे पास। भगवान श्री कृष्ण। और ये कंडीशन है थोड़ी बहुत यहाँ पे, मतलब ट्यूशन से पढ़ने के बाद यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मैं यहाँ पे भी खेला हूँ। यहाँ पे मतलब जो टीवी में कार्टून वगैरह जो देखता था, और उसके बाद वो यहाँ पे रिहर्सल करता था पहले में। और एक और बात, यहाँ पे बचपन में मतलब मैं ट्यूशन से आता था तो यहाँ पे बैग पटक देता और फौजी वाले पार्क में चला जाता था मैंने। और एक बार चपरासी भैया ने देख लिया और कॉपी में से नंबर निकाल के मेरे पापा से कॉल कर दी और बताया कि तुम्हारे बच्चे मतलब बैग डाल के ऐसे चले गए। तो फिर तो उन्होंने बोला कि इनका अपना बैग ले जाओ, और ले जाने के बाद फिर घर पे मतलब डांट भी लगाई थोड़ी बहुत, और कोई बात दिक्कत नहीं है। फिर बाद में फिर मैनेज कर लिया हमने। फिर अब तो चेंज भी बहुत हो गया, देखो यहाँ के लोकेशन वगैरह बहुत कुछ चेंज हो गया अब तो। और उस साइड तो
अब फौजी भैया भी उधर भी आ गए। और मेरे पीछे जो है अब इतना बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गया है। पहले जाली वगैरह भी नहीं थी कुछ ऐसा, अब तो जाली वगैरह भी हो गई। पहले मतलब सामने से एंट्री करते थे और यहाँ से सामने का सिस्टम ही खत्म। और ये वो जगह है मतलब यहाँ पे हम एक चपरासी भैया यहाँ पे बैठते थे, उन्होंने मेरा मतलब एक बैग दिया था यहाँ से। और लोकेशन मतलब ठीक ठाक है, पर थोड़ा बहुत वेट टाइप का हो गया कुछ, पर जैसा भी है ठीक है यार। वक्त बदलेगा, चीजें भी बदलेंगी, लोग भी बदल जाएंगे फिर उसी के हिसाब। तो चलो फिर घर चल देगा फिर। श्री बालकृष्ण वाटिका। यहाँ पता नहीं क्या बन रहा है, यहाँ पे ईंटें फीटे लग गए। ऐसे मेन गेट तो हमारा यही है, और अब जो हो रहा है पता नहीं अब। अच्छा सामने घर कुछ बन रहा है, बिल्डिंग, इसलिए ऐसा कुछ हो गया। सामने लोकेशन देख भी सकते हैं। अभी फिलहाल मैं एलिस मैम और शिव साहब के घर की तरफ जा रहा हूँ। इधर मेरे शिव साहब का घर है, यहाँ पे मतलब जो गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। पहले अक्सर मैं मतलब जाता था पहले, और ये मतलब इसके उस पार में बेर भी बहुत वगैरह खाए मैंने इस गली में। अक्सर मतलब पार्क जब भी आता था इसी गली से आता था। और एलिस मैम का घर वो सामने मतलब जो सामने खंबा खड़ा है बिजली का, सीधे हाथ पे वहाँ पे मैम का मेरा मतलब घर है वहाँ पे। और भैया कैसे हो? बढ़िया। तो ये मेरे मैम का घर है ऊपर, एलिस मैम का। और अब तो जगह भी मतलब चेंज हो गई है थोड़ी बहुत, थोड़ी क्या ज़्यादा ही चेंज हो गई है। इस सामने शायद पार्क और है। चलो थोड़ी बहुत बातें और कर लेते हैं, और मुझे कुछ थोड़ा बहुत बताना भी है अपने बारे में। इधर बैठते हैं। क्या बताऊं, कल की बात है मतलब मैं अपने गांव से आ रहा था, और गांव से मतलब आ ही रहा था, और एक लड़की ने मतलब वो फ़ोन कराया था, मेरा फ़ोन लिया था और बोला था कि भाई मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, तो इसलिए आप अपना फ़ोन देना। तो फिर मैंने अपना फ़ोन दे दिया, क्योंकि एक औरत बैठी थी उसके बगल में, तो मैंने सोचा उसकी मम्मी होगी। तो उस लड़की ने मतलब 2-3 कॉल किए मेरे फ़ोन से, और फ़ोन करने के बाद और नंबर उसमें फ़ीड हो गया, ठीक है? और फ़ोन किया उसने और साइड में गई। मैंने सोचा कि चलो कोई वो बात नहीं, वैसे ही हो गया। मुझे नहीं मालूम था कुछ वैसे लफड़ा था उसका। और फिर बाद में मतलब जिससे उसने कॉल की उसकी फिर कॉल आई मेरे पास। उसने बोला कि जिस लड़की ने अभी 2 मिनट पहले मतलब बात की थी, उससे बात कराओ। मैंने कही कौन, किससे? मैंने फिर उसी लड़की को फ़ोन दिया फिर मैंने, और बोला, फिर उस लड़की ने बताया कि अब उस पे मतलब अपनी लोकेशन बंद कर दो, ब्लॉक कर दो, फलाना-ढिकाना ना जाने क्या-क्या बोला। और मैं तो घबरा गया उसकी बातें सुन के। मुझे ऐसा शक होने लगा कि ये मतलब फ्रॉड मतलब वैसे तो नहीं है, और ये बात सच निकली, क्योंकि वो अपने घर से मतलब गुस्सा में भागी थी। और पता नहीं हम तो शादी भी करा रहे थे, पता घर वाले पता नहीं क्या कर रहे थे। पूरी तरह से मतलब मैंने पूछा ही नहीं, मुझे शक ही था। और जितनी बारे में मतलब और पूछता और मेरा दिमाग खराब होता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। और जो उसने बता दिया बस वही मैंने सुन लिया था। वो बता रही थी कि मैं अपने भाई के यहाँ पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, और ऐसे ही
पता नहीं क्या-क्या पूछ रही थी। मैं जानता ही नहीं हूँ मतलब कहाँ-कहाँ के आस-पास के बारे में और इतनी बात कराई और उसके बाद वो तो उससे पहले मतलब मैं अपनी गाड़ी से उतर गया और वो पता नहीं जहाँ उसे जाना था वो चली गई और जैसे ही मैं अपने मतलब यहाँ पे आया, तो मैंने फिर रास्ता में मतलब उतरते ही मैंने गाड़ी से कॉल दना-दन आने लगी लोगों की। जिन-जिन लोगों से उसने मतलब लड़के ने कॉल किए थे, तो मुझे परेशान करने लगे। फिर मैंने डायरेक्ट अपने पापा से जाकर बताया ये सब ऐसी-ऐसी घटना हुई है मेरे साथ और फिर मेरे पापा ने उनसे बात भी की और बहुत मतलब जो-जो रियलिटी थी वो सब कुछ बता दिया और बताने के बाद फिर भी वो पता नहीं उनको विश्वास हुआ पता नहीं वो खुद जाने और वास्तव में मतलब जब मैं ये हालात मेरे सामने थे ना, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था और पैर भी मेरे कँप-कँपा रहे थे, कल की बात है। मतलब इतनी सालों बाद मैं आया हूँ मतलब मथुरा में और और मतलब पहला ही कदम पड़ते ही मेरी ज़िंदगी ऐसी बदली, मेरे होश और ठिकाने सब मुझे तो सच में डर लग रहा था, पर कैसे भी हिम्मत जुटा के मैंने फिर ये सब कवर किया और अभी भी शायद कॉल तो आ जाती है मतलब उस इंसान की। मेरे पापा ने मतलब वो भी इंसान बता रहा था जो कॉल कर रहा था मतलब उसने बोला कि एफआईआर वगैरह कुछ ऐसा कर दूँगा फलाना-ढिकाना। तो मेरे पापा का भी दिमाग खराब हो गया, मेरे पापा ने फिर धमकी दी। और यहाँ पे उनके सपोर्ट करने वाले थोड़े बहुत लोग थे, उन्होंने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब की बार कॉल आएगी तो मतलब सुना देना और फिर भी कुछ करता है या वैसी और कोई बात होती है फिर हम हैंडल कर लेंगे जो कुछ जैसा देखा जाएगा। तो ये मान लो कि कल मेरा मतलब दिन इतना बुरा गया, ऐसा लगा कि मेरे पैरों की वो एग्ज़ाम्पल सुना है, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकना, बस मेरा कुछ ऐसा ही हो गया था। वो तो ना जाने मैंने कैसे हैंडल की सिचुएशन, पापा को बता के मैं तो कुछ नहीं कर पाता, मैं तो खामखा फँस जाता उसी में और वैसे भी सीधा-साधा तो वैसे भी हूँ मैं, ऐसा नहीं लाइफ़ में क्या होगा। आया था मतलब दोस्तों को मतलब यहाँ पे आऊँगा, अपने दोस्तों से मिलूँगा, ब्लॉग वगैरह बनाऊँगा, ये सब सोचा था। जो क्या मालूम था मेरी ज़िंदगी ऐसे करवट लेगी कि मेरी लाइफ़ ही चेंज हो जाएगी। और आज सुबह भी मतलब उस बंदे का कॉल आया था। मैंने तो ब्लॉक नहीं किया, हाँ, वो लड़की ब्लॉक कर गई थी और जब भी मतलब उसकी कॉल आती है तो तुरंत नोटिफ़िकेशन आ जाता है कि कॉल आई है। पर अब भाड़ में जाए, अब जो होगा देखा जाएगा। वैसे तो मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था आयुष के पास, वैसे मतलब उसकी मम्मी मिली थी और आयुष तो था नहीं यहाँ पे। और अच्छे से रिस्पेक्ट भी की और वो तो मतलब चक्कर में पड़ गए कि कहीं 2 नंबर का कोई काम तो नहीं कर रहा हूँ। अरे यार! ऐसा कुछ नहीं है वैसे भी। हाँ, लाइफ़ में फर्स्ट बार मतलब मैंने बनाया और मैंने उनको समझाया, कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कई साल बाद आया हूँ अपने दोस्तों से मिलने, तो इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह बना रहा हूँ। इससे ये है कि फ्यूचर में जब भी याद आएगी उनकी तो मैं आराम से उनकी वीडियो वगैरह देख लूँगा और ऐसे ही मतलब हाँ, लोकेश वगैरह जो मेरा दोस्त था लोकेश, उसके मतलब घर पे जाके मैंने लाइफ़ में पहली बार ही फ़िल्म देखी थी, जहाँ से शुरुआत हुई थी। अनाड़ी फ़िल्म का नाम है अनाड़ी और करिश्मा कपूर और पता नहीं कौन था, एक हीरो था, नाम तो याद नहीं है। अच्छी फ़िल्म थी और वहाँ से मेरी स्टार्ट मतलब फ़िल्म जर्नी मेरी वहीं से स्टार्ट हुई और फिलहाल मैं अपने मैम के घर के सामने बैठा हूँ। जस्ट सामने में मतलब मेरी मैम है, उनका घर है। फिलहाल जा तो नहीं सकता मैं, पर कोई दिक्कत नहीं जाना भी नहीं चाहिए। पता नहीं पहचानेंगे या नहीं, पता नहीं होंगी या नहीं, क्या पता। पर ख़ैर अभी मुझे उधर और जाना है। आयुष के पास तो घुमाया और फुरकान के पास और जाना उधर कुत्ते थे इसलिए मैं डर के वजह से गया नहीं मैं। चलो कोई बात नहीं, अगली बार जाऊँगा मैं फिर। तो फिलहाल अभी मैं चलता हूँ फिर यहाँ से। बहुत टाइम पास कर लिया मैंने, अब सीधा अपने घर जा रहा हूँ और घर जाने के बाद जो होगा सो देखा जाएगा। ये और मतलब मैं बचपन में सुबह-सुबह जगता था ना, इधर से मुर्गे की आवाज़ आती थी सुबह-सुबह और ये स्कूल है जहाँ मेरी बहन पढ़ी थी यहाँ पर सबसे पहले। मेरी बहन डॉली, फिर अंदर से अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ बस मतलब बच्चे मिल गए, मैं जानता तो नहीं हूँ वैसे इन्हें, पर
वैसे तो मुझे जानते हो कोई? देखा है मैं? अ, उधर मतलब शहीद बाबा देखा है उधर? हाँ शहीद बाबा के जस्ट सामने एक घर देखा है? हाँ भोला यादव का नाम हाँ। सुना है? हाँ, तो उन्हीं के घर में रहता था मैं। पंजाबी का भी घर देखा होगा। पंजाब उन्हीं के बगल में मेरा घर था पहले। 2015 की बात है, जब से मैं अब आया हूँ मतलब अपने गांव में घूमने। तो अपने दोस्त वगैरह को मतलब तराश रहा हूँ कि कोई मिल जाए मेरा दोस्त। और अब तो पता नहीं, कुछ दोस्त तो मतलब चले गए कहीं, और कुछ दोस्त हैं उन्हें मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई मिल जाए तो और अच्छी बात है। फिलहाल मैं मतलब बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे खेला कूदा हूँ, और ये मतलब मेरी बहन पढ़ी है इसमें बचपन में बहुत सालों को, मतलब अपनी सैयद है, ये वो है मतलब मस्जिद टाइप का कुछ है। हाँ, पर तुम जानते नहीं हो, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे एक टाइम में, जो अपने मतलब सदर और ये अपने मथुरा की बताऊं, सबसे नंबर 1 स्कूल था उस टाइम में। और अब तो मेरे सामने, जब मैं बड़ा हुआ हूँ मेरे सामने से बंद हो गया, फिर तो पता नहीं क्या, फिर ताला भाला पड़ गया, फिर ऐसा ही हो गया। और कोई दिक्कत नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अंश। अंश। हाँ। और तुम्हारा? छोटू। छोटू। अच्छा नाम है। वैसे मेरा नाम जानते हो? आशु यादव नाम है मेरा। हाँ, मेरा नाम अंश है। अंश यादव। अंश यादव कहाँ से, मतलब अपने पापा का नाम बताना। राम यादव। राम यादव। अच्छा, मतलब घर बता सकते हो? घर मतलब घर इधर ही तो होगा ना आपका घर? हाँ, तो मतलब मैं मतलब अच्छे से मैं जानता तो नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं है। पर मेरे पापा वगैरह को तो सभी जानते हैं यहाँ पर। तुम नई जनरेशन के बच्चे हो, और मैं भी शायद, जब मैं आऊंगा तो शायद आप इतने इतने मतलब छोटे होंगे, तो पता नहीं। अब तो वो सभी बड़े हो गए, मेरे साथ के दोस्त भी जितने थे सब बड़े हो गए, और क्या पहचान पाऊंगा मैं? सही नहीं है? चलो कोई दिक्कत नहीं, बाय, ठीक है।